पाते हैं। अगर ग्रह की अवस्था सही है तो ग्रह का योग भी सही माना निश्चित रूप से आपको ज्योतिष का बादशाह बनाने के लिए तैयार बैठा बना के रहूंगा, ये मेरा पूर्ण वादा है। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और मैं आपका ज्योतिष गुरु आपकी निरंतर ज्योतिष कक्षा लिए जा रहा हूं। आज हम कक्षा 44 की बात करेंगे, जिसमें हम धनु लगन की कुंडली के बारे में जानेंगे कि धनु लगन की कुंडली के अंदर सूर्य द्वादश भावों में किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है। आज हम नवी राशि, इसका नाम है धनु, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको भलीभांति ज्ञात है और ज्ञान है कि धनु राशि जिसका स्वामी गुरु अर्थात बृहस्पति होते हैं, और जो धनु राशि है वो आपकी अग्नि तत्व की राशि होती है। गुरु आकाश तत्व होता है, इतना आप लोग जानते हैं। अगर धनु लगन की कुंडली है, उसमें अगर प्रथम भाव में सूर्य, द्वितीय भाव में सूर्य, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, दशम, एकादश, द्वादश, इन भावों में अगर सूर्य बैठता है तो उसके तत्वों के प्रभाव से हम उनकी जानकारी का पता लगाएंगे। तो मैं आपको मुख्य रूप से बता दूं कि कुंडली के विवेचन करने के लिए, कुंडली की गणना करने के लिए हमें मुख्य रूप से प्रत्येक चीज की जानकारी होना जरूरी है। अगर हमें जानकारी है, उस जानकारी के पश्चात ही हम कुंडली का सटीक विवरण, सटीक विवेचन कर पाते हैं, सटीक गणना कर पाते हैं। जिस गणना के करने के पश्चात दूसरा मनुष्य जब उस गणना को सुनता है तो स्पष्ट आप उसको बता सकते हैं कि इस कार्य का ये योग है और इस प्रकार तुम्हारे जीवन में इस प्रकार का योग इसलिए घटित हो रहा है। अगर आप सटीक वर्णन जानते हैं तो सटीक उपाय आप कर पाएंगे और दूसरे को बता पाएंगे, जिससे मुख्य रूप से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लोग आपको एस्ट्रोलॉजर यूं ही नहीं कहेंगे, आपके मुखारविंद पर जो वाणी निकल रही है वो सटीक निकलनी चाहिए। सटीकता को प्राप्त करने के लिए हमें कुंडली के अंदर अनेक प्रकार की चीजों की जानकारी होना जरूरी है, जैसे ग्रहों के षड़बल, दिशा, बल, राशि के अंश, राशियां, तत्व, भाव, उपरांत दृष्टियां, ग्रह, इन सब की जानकारी होना जरूरी है। ग्रहों की ऊंचता, ग्रहों की नीचता, कि किस भाव में ग्रह उच्च का होता है, किस भाव में ग्रह नीच का होता है, ग्रहों के मूल त्रिकोण भाव, ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां, मारक भाव, कारक भाव, योग कारक, बाधक, सब प्रकार के योग की जानकारी होना हमें जरूरी होगा, तभी हम चीजों को स्पष्टता से जान पाएंगे। मैं आपका ज्योतिष गुरु पंडित राजेश आचार्य जी आपको निरंतर रूप में संपूर्ण ज्ञान देने के लिए आया हूं। मैं आपको ज्योतिष के बेसिक से लेकर एडवांस संपूर्ण ज्ञान की चेष्टा आपको कराऊंगा। प्रत्येक ज्ञान आपके अंदर अंकित, आपके योग में अंकित और आपके मस्तिष्क में अंकित होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मेरे साथ साथ केवल आप ज्योतिष सीखिए और मैं आपको ज्योतिष के निरंतर रूप का पूर्ण ज्ञान देने का वादा करता हूं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं धनु लगन की कुंडली के अंदर सूर्य के द्वादश भावों में प्रभाव। ज्योतिष का बादशाह बनाने का वादा किया है तो मैं बना के रहूंगा। श्री गणेशाय नमः बोल करके कॉपी निकाल करके बैठ जाइए और जैसा मैं आपको लिखा रहा हूं बिल्कुल स्पष्टता से वैसा ही आप लोगों को लिखना है। जैसा मैं लिखा रहा हूं वैसा ही कॉपी के अंदर अंकित करते हुए चलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम छोटी सी कुंडली अंकित कर लेंगे। धनु लगन की कुंडली यहां पर हम बना लेंगे। ये आपके सामने में एक धनु लगन की कुंडली अंकित कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये उत्तर भारत की धनु लग्न, कौन सी लग्न है, धनु लग्न। आपको पता है धनु लग्न की संख्या यहाँ पर 9 है, यहाँ आपकी 10 है, यहाँ आपका 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपकी धनु लगन की कुंडली यहाँ पर हमने अंकित कर दी है। सबसे पहले हम प्रथम भाव की बात करते हैं। प्रथम भाव के अंदर सूर्य किस योग में और कैसा बैठता है, तो यहाँ पर हम सूर्य की चर्चा करने के लिए यहाँ सूर्य ग्रह अंकित कर देते हैं। सबसे पहले हम प्रथम भाव की बात करेंगे। क्या लिखेंगे, प्रथम भाव। चलिए अब हम प्रथम भाव की बात करेंगे। आपको पता है प्रथम भाव जो है सूर्य की मित्र राशि है। कौन सी राशि है, मित्र राशि, और मित्र राशि का नाम क्या है, धनु राशि। प्रथम भाव में कौन सी, धनु, और धनु राशि के स्वामी का नाम है गुरु। इतना आपको पता है, सूर्य का मित्र है। अब इसके पश्चात अगर मैं चाहता तो यहाँ पर आपको तत्व भी लिखा देता कि राशि का तत्व कौन सा है, इसका तत्व कौन सा है। अब हर चीज में मैं तत्व नहीं लिखा सकता, क्योंकि तत्वों के ज्ञान से ही हम कुंडली का विवरण नहीं कर सकते, हमें और चीजों का भी ज्ञान होना जरूरी है। तत्व केवल मैंने इसलिए लिखाए थे पहले क्योंकि आपको उनका ज्ञान थोड़ा होना जरूरी है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखा दिया था कि तत्वों के ज्ञान से हम कुंडली का विवेचन कैसे करेंगे।
तत्व का ज्ञान होगा तो कुंडली का विवरण अगर हम तत्वों के बल पर करते हैं तो किस प्रकार का हम विवेचन कर पाते हैं, किस प्रकार का फलादेश निकाल पाते हैं, ये मैंने आपको ज्ञान दिया था तत्वों के बल पर। लेकिन तत्वों के बाद अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर कारक भाव, यहाँ पर दृष्टियां, यहाँ पर अंश, सब कुछ देखने को मिलता है, तभी हम चीजों की सटीक गणना कर पाएंगे। अब आप एक मुख्य चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं आपको मुख्य रूप से वो पद्धति बता रहा हूं, मुख्य रूप से वो कार्य बता रहा हूं जो मुख्य रूप से देखे जाते हैं। इसमें भी बदलाव हो सकता है। बदलाव कैसे कि यहां पर मैं केवल इसलिए लिखा रहा हूं कि यहां पर सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, मान के चलिए, और गुरु की स्थिति भी अच्छी है, तो अच्छी स्थिति होने पर कैसा फल देगा वो फल मैं आपको लिखा रहा हूं। अगर यहां पर सूर्य नीच का हो जाता, या चलो नीच का तो नहीं, राशि में बैठ गया कोई दिक्कत नहीं, अगर यहां गुरु नीच का हो जाता या दृष्टि पड़ती किसी शत्रु ग्रह की, तो किस प्रकार का फल देगा, तो फलादेश में बदलाव हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। फिर हम फलादेश की बात करेंगे तो फलादेश में आपको बदलाव भी देखने को मिल सकता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले तनुभाव। क्या आपको पता है तनुभाव है यहाँ पर जो सूर्य है वो भाग्य के स्थान का मालिक है, नवम स्थान का मालिक है, तो क्या कहेंगे, मूल त्रिकोण स्थान का मालिक है। तो त्रिकोण स्थान का मालिक सूर्य अगर तनुभाव में धनु लग्न की कुंडली में बैठता है तो ऐसा मनुष्य भाग्यशाली कहलाता है। एक योग में ऐसा मनुष्य भाग्यशाली कहलाएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि भाग्य के स्थान का मालिक, धर्म के स्थान का मालिक जब तनु भाव में बैठता है तो जो जिस स्थान का वो मालिक है, नवम भाव का जो मालिक है, तो नवम भाव पर किस प्रकार की दृष्टि डालेगा उसकी बात को समझिएगा। यहाँ पर किस प्रकार का फल देगा, ऐसा मनुष्य धर्म का पालन करने वाला होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है। ऐसा मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करने वाला होता है। क्या होता है, ईश्वर पर विश्वास करने वाला हो जाता है। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, तो इस प्रकार का फल देता है सूर्य। एक और मुख्य बात कर लेते हैं, तो ऐसे मनुष्य का जो शरीर है, जो शारीरिक भाव है ना, इसमें हम उसको प्रभावशाली भी कह सकते हैं। ऐसा मनुष्य प्रभावशाली भी हो जाता है, शरीर के योग से बलवान, शरीर के योग से प्रभावशाली माना जाता है। अब हम सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, सातवीं दृष्टि, जो सूर्य की पूर्ण दृष्टि होती है। आपको पता है सातवीं दृष्टि सूर्य कहां पर डाल रहा है, मिथुन राशि पर डाल रहा है, और मिथुन राशि का स्वामी है बुध। सूर्य का तात्कालिक मैत्रता में मित्र माना जाता है बुध। और आपको पता है जो आपकी मिथुन राशि है वो मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, बुध ग्रह होता है पृथ्वी तत्व का ग्रह। तो आपको पता है यहाँ पर प्रभाव कैसा दिखाएगा, सूर्य की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, इस प्रभाव में, इस योग में प्रभाव दिखाएगा कि ऐसे मनुष्य की स्त्री जो होती है वो सुंदर होती है, स्त्री सुंदर आती है, स्त्री सुंदर, और रोजगार में ऐसे मनुष्य के रोजगार में बढ़ोतरी होती है। क्यों, क्योंकि मित्र के भाव में दृष्टि डाल रहा है, तो रोजगार में बढ़ोतरी, स्त्री सुंदर आएगी। और मुख्य रूप से क्या है कि ऐसे मनुष्य का जीवन संपूर्ण कार्यों में प्रभावशाली और अच्छा सुगम माना जाता है। और पार्टनर ऐसे जीवन में अगर किसी पार्टनर के साथ मिलकर के वो कार्य करता है तो कुछ अवस्थाओं में, अगर बुद्धि की स्थिति सही है तो कुछ अवस्थाओं में पार्टनरशिप के मामले में भी उचित माना जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है मिथुन राशि दो प्रकार के योगों की राशि है, जिसमें दो प्रकार का योग बनता है। तो आप ये फटाक से नोट करिए, फिर हम आगे की चर्चा कराएंगे। इसको नोट करो, फिर हम आगे की कराते हैं। जल्दी से नोट करो बच्चों, 1 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाक से नोट करो। तो आशा करूंगा कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। चलो बच्चों, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लेना। अब हम आगे की चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। अगर दूसरे भाव में सूर्य बैठता है, धनु लगन की कुंडली के अंदर दूसरे भाव में अगर सूर्य बैठता है तो किस प्रकार का फल देगा, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से सूर्य मिटा करके यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बच्चों बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। यहां हम बात करेंगे अब द्वितीय भाव की। किसकी बात करेंगे, द्वितीय भाव। आपको पता है द्वितीय भाव में आप सूर्य की शत्रु राशि बैठी है। कौन सी राशि है, शत्रु इतना आप जान ही गए होंगे। कौन सी राशि है, मकर राशि है, मकर राशि है। और मकर राशि का स्वामी होता है शनि, जो सूर्य का परम शत्रु कहा गया है, शुक्र और शनि। अब हम इसमें फलादेश की बात करेंगे
तो ऐसा मनुष्य जो द्वितीय भाव में कुटुंब के स्थान में जिसका सूर्य बैठा होता है, लेकिन उसकी धनु लग्न है और भाग्य के स्थान का मालिक है सूर्य, तो हम कहते हैं ऐसा मनुष्य क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, ऐसा मनुष्य भाग्य के स्थान का मालिक सूर्य, कहां के स्थान का मालिक है, भाग्य के स्थान का मालिक सूर्य जिसके स्थान में बैठा होता है, तो ऐसा मनुष्य जो क्या करता है, भाग्य से उन्नति पैदा करेगा। पहली बात, भाग्य से उन्नति पैदा करेगा। और ऐसा मनुष्य धन के संग्रह के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, धन के संग्रह के लिए, संग्रह में, संग्रह के लिए रहने दो, संग्रह में, धन के संग्रह में क्या करता है, नीरसता, नीरसता, नीरसता युक्त सफलता व प्रभाव पाएगा। ऐसा मनुष्य अपने जीवन की बता रहा हूं, ऐसे मनुष्य के जीवन में जिसके नवम स्थान का मालिक सूर्य है और कुटुंब के स्थान में बैठा है धनु राशि के अंदर, ऐसा मनुष्य, ऐसे मनुष्य का जो सूर्य है वो भाग्य से, क्योंकि भाग्य के स्थान का मालिक है, भाग्य से उन्नति कराएगा और धन के संग्रह करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी आएंगी और कुछ असफलता, उसके बाद भी वो प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा और सफलता पाएगा। ऐसे मनुष्य के जीवन में, क्योंकि शत्रु जिसका शनि हो गया, ऐसे मनुष्य के जीवन में जो कुटुंब है, कुटुंब के साथ मतभेद पैदा हो गए, कुटुंब के साथ मतभेद होंगे, इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। इसकी सातवीं दृष्टि, आपको पता है सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर डालेगा और अष्टम भाव के अंदर आपको पता है कर्क राशि बनती है। कौन सी राशि है, कर्क। कर्क राशि का स्वामी है चंद्र, जो सूर्य का परम मित्र है। सूर्य का जो परम मित्र है उस पर जब दृष्टि डालेगा तो क्या सबसे पहले ऐसे मनुष्य को भाग्य से क्या होगा, आयु की शक्ति मिलेगी, भाग्य से आयु, ऐसे मनुष्य की आयु बढ़ जाती है, आयु की शक्ति प्राप्त होगी। दूसरा क्रम क्या, ऐसे मनुष्य का जो पुरातत्व होता है, पुरातत्व स्थान की शक्ति मिलती है, पुरातत्व स्थान की शक्ति मिलती है। पुरातत्व स्थान से मेरा सीधा सीधा मतलब यह है कि ऐसा मनुष्य प्राचीन वस्तुओं से भी लाभ उठाता है। इस बात को समझिएगा, सूर्य अगर सही अवस्था में, यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, सूर्य जो मकर राशि में बैठा है लेकिन शनि का परम शत्रु है, इस अवस्था में अगर सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या फिर मकर राशि अस्त हो जाए, अस्त मतलब अगर मकर राशि का प्रभाव जो है वो थोड़ा कम हो जाए या फिर यहां पर सूर्य के साथ युति बनाने के लिए कोई शुभ ग्रह आ जाए, तो मैं कह सकता हूं सूर्य के प्रभाव में फलादेश में भी परिवर्तन हो जाता है। ये मुख्य रूप से मैंने लिखाया है कि मकर राशि का सूर्य होता है धनु लग्न की कुंडली के अंदर, तो भाग्य के स्थान का मालिक किस प्रकार का फल देता है वो मैंने आपको समझाया। फटाक से नोट करो, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो जल्दी से नोट करो, 1 सेकंड का समय दे रहा हूं बच्चों, नोट करो फटाक से। तो आशा करूंगा बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लेना। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा करेंगे सूर्य के तृतीय भाव में बैठ करके किस प्रकार का फल देगा। तृतीय भाव आपको पता है कि पराक्रम भाव होता है, पराक्रम छोटे भाई बहनों का स्थान होता है, लेकिन आप मुख्य रूप से जानते हैं कि वहां पर कौन सी राशि बैठी है बच्चों, वहां पर बैठी है कुंभ राशि। अब आपको पता है कुंभ राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शनि। तो हम बात करते हैं तृतीय भाव की, किसकी बात करते हैं, तृतीय भाव। अब हम तृतीय भाव की बात करेंगे तो इसमें किस प्रकार का फल देता है सूर्य। आपको पता है यहां पर सूर्य की शत्रु राशि होती है। कौन सी राशि होती है, शत्रु राशि। शत्रु राशि कौन सी है, कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि, जो सूर्य का परम शत्रु होता है, इतना आपको पता है। अब एक बात को समझिएगा, इसमें फलादेश की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात को समझेंगे कि सूर्य जो ग्रह है वो गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह का मतलब क्या है, अगर कोई गर्म ग्रह पराक्रम स्थान में आ जाता है तो शक्तिशाली होकर के फल देता है। शक्तिशाली होकर के फल से क्या होगा, ऐसा मनुष्य पराक्रम की शक्ति पाएगा। पराक्रम मतलब बाहुबल, पराक्रम की शक्ति पाएगा। पराक्रम की शक्ति क्यों पाएगा, उसका कारण क्या है कि सूर्य जो है गर्म ग्रह, जब गर्म ग्रह किसी कोई भी गर्म ग्रह अगर आपके तृतीय भाव में आकर के बैठ जाता है, तृतीय भाव में आकर के बैठेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो अगर पराक्रम के भाव में आकर के बैठेगा तो शक्तिशाली होकर के फल देता है। इस बात को हमेशा याद रखना।
भृगु संहिता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई गर्म ग्रह अगर पराक्रम के स्थान में आकर के बैठ जाता है तो अच्छा सुयोग्य होकर के फल देता है। और इसका प्रभाव अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहो तो देखने की क्रिया करना, जिससे आप ना चीजों को प्रैक्टिकली जानना शुरू कर दोगे। ग्रंथ तो काफी बने पड़े हैं, ग्रंथों की चर्चा काफी है, ज्योतिष को सीखने के लिए हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रैक्टिकल भी देखना और अच्छे अच्छे प्रभाव। अगर सूर्य यहाँ पर उचित दृष्टि में बैठा है, सबसे उत्तम दृष्टि में बैठा, तो मैं कह सकता हूं सूर्य जो है यहाँ पर क्या प्रभाव दिखाएगा, पराक्रम की शक्ति। लेकिन ये शत्रु राशि होगी सूर्य की, कुंभ राशि। तो हम क्या कहेंगे कि छोटे जो भाई बहन है, छोटे भाई बहनों के सुख में, छोटे भाई बहनों के सुख में क्या करेगा, नीरसता करेगा। नीरसता का मतलब होता है कमी, कमी करेगा। छोटे भाई बहनों के सुख में नीरसता, ऐसा मनुष्य, सूर्य यहाँ पर क्या भाग्य के स्थान का मालिक है, तो भाग्य से बाहुबल की शक्ति पाएगा। क्या करेगा, भाग्य से बाहुबल की शक्ति पाएगा ऐसा मनुष्य। इस बात को हमेशा याद रखना। अब हम बात करें मुख्य रूप से क्या है कि सातवीं दृष्टि की बात करते हैं। सातवीं दृष्टि, आपको पता है सातवीं दृष्टि स्वयं की राशि पर डाल रहा है, स्वक्षेत्र पर डाल रहा है, सिंह राशि पर डाल रहा है, जो सूर्य की स्वयं की राशि है, जिसका स्वामी है सूर्य। सिंह राशि पर डाल रहा है, स्वामी कौन है, सूर्य स्वामी है। तो कहाँ क्या बात करेंगे कि अपने स्वक्षेत्र पर दृष्टि डाल रहा है, तो क्या करेगा, सबसे बड़ी बात है मुख्य रूप से क्या करेगा, यहाँ पर ऐसा मनुष्य भाग्य की शक्ति पाएगा, भाग्य की शक्ति मिलेगी ऐसे मनुष्य को। पर यहाँ पर पराक्रम की शक्ति प्राप्त कर रहा था, यहाँ पर भाग्य की शक्ति। ऐसा मनुष्य धर्म का पालन करने वाला, धर्म का पालन करने वाला होता है। ऐसा मनुष्य यश प्राप्त करने वाला होता है। और ऐसा मनुष्य मुख्य रूप से हम क्या बात करेंगे, ऐसा मनुष्य ईश्वर पर भरोसा करने वाला, ईश्वर सब कुछ करने वाले हैं, ऐसा मनुष्य ईश्वरी शक्तियों पर और ईश्वर पर भरोसा करने वाला होता है, मतलब आस्तिक कहा गया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे आस्तिक, ऐसा मनुष्य आस्तिक होता है, ईश्वर पर भरोसा करने वाला, धर्म की शक्ति कर, धर्म का पालन करने वाला होता है और ग्रंथ सदग्रंथों पर भरोसा करना। ऐसा मनुष्य अगर ज्योतिष बने तो कुछ कार्यों में ज्योतिष की प्रक्रिया भी देखने को मिल जाती है, वो ज्योतिष भी अच्छा बन सकता है। फटाक से नोट करो, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट करो बच्चों, 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको। तो बच्चों आशा करूंगा आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे की चर्चा करते हैं। आगे हम बात करेंगे सूर्य के चतुर्थ भाव की, यानी कि केंद्र स्थान की। अगर धनु लगन की कुंडली के अंदर सूर्य केंद्र स्थान में बैठा है तो किस प्रकार का फल देगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आगे यहां से सूर्य को मिटा देते हैं, अब हम बैठा देते हैं सूर्य को यहाँ पर। आप दूसरी कुंडली बना करके बिल्कुल ऐसे ही साइड में यहाँ पर अंकित कर लीजिए, जैसे आपको बिल्कुल क्रिया से समझ में आ जाएगा। और जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ नोट्स की तरह लिखवा रहा हूँ एक एक प्रकरण को, जिससे ना आपको कहानी की तरह नहीं समझ लिखना पड़ेगा। कहानी की तरह लिखोगे तो पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाओगे, इस बात को अभी आपको पता है। चतुर्थ भाव की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, चतुर्थ भाव की। अब आपको पता है चतुर्थ भाव में सूर्य की मित्र राशि है। कौन सी राशि है, मित्र राशि। अब मित्र राशि कौन सी है, मित्र राशि है मीन राशि। कौन सी, मीन राशि, जिसका स्वामी है गुरु। आपको इतना पता है, और इतना भी पता है कि जो मीन राशि होती है वो जल तत्व की राशि है, गुरु आकाश तत्व है, इतना भी आप लोग भलीभांति योग से जानते हैं। अब मुख्य रूप से जानिए, सूर्य यहाँ पर कभी कभी आपको इतना भी पता मध्य रात्रि का हो जाता है, लेकिन मध्य रात्रि के होने के पश्चात यहाँ पर अगर सूर्य की स्थिति सही है, या फिर यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो सूर्य है वो किसी अच्छे ग्रह के साथ युति बना करके बैठा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे मनुष्य को भूमि व मकान आदि का सुख मिलेगा। मकान आदि का सुख मिलता है। और क्यों मिलेगा उसका भी कारण बताता हूं। ऐसे मनुष्य को माता का सुख मिलेगा। क्या मिलेगा, माता का सुख मिलता है। ऐसा मनुष्य भाग्य से परिवार में प्रभाव दिखाता है, भाग्य से परिवार में प्रभाव दिखाता है। ऐसा मनुष्य भाग्य से घरेलू उलझनों को भी मिटाने वाला हो जाएगा। घरेलू उलझनों को मिटाने वाला क्यों होगा उसको मैं समझाऊंगा। घरेलू उलझनों को मिटाने वाला इसलिए होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो भाग्य के स्थान का मालिक है। भाग्य के स्थान का मालिक अगर चतुर्थ भाव में जाकर के बैठ जाता है तो भाग्य के प्रभाव से आपको
अगर सूर्य की स्थिति उचित है, सही है, तो भाग्य के बल पर आपको बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल जाएंगे सूर्य के फलादेश योग में, मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पर दृष्टि की बात करते हैं तो सप्तम दृष्टि ये कन्या राशि पर डाल रहा है। आपको पता है सातवीं दृष्टि की बात करेंगे, कौन सी दृष्टि की? सातवीं दृष्टि की। आपको सातवीं दृष्टि की राशि कौन सी है? कन्या राशि। और कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। सो सूर्य का तात्कालिक मित्रता में मित्र बताया गया है। सातवीं दृष्टि की बात करते हैं तो आपको पता है सातवीं दृष्टि में सूर्य जब दृष्टि डालता है तो वहां पर सूर्य का कारक भाव है और वहां पर बैठा सूर्य कभी कभी आपको पता है दिग्बली हो जाता है, तो यहाँ पर उचित फल देगा। तो भाग्य के प्रभाव से क्या होगा? एक तो पिता का सुख मिलता है। क्या होगा? पिता का सुख मिलेगा। ऐसे मनुष्य को मान सम्मान मिलता है ऐसे मनुष्य को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धर्म एवं कर्म एवं पिता के स्थान पर अगर सूर्य सप्तम दृष्टि डालता है तो कन्या राशि सौम्य राशि है, लेकिन बुध की राशि है। इतना आपको पता है कौन सी राशि है? कन्या राशि सौम्य राशि है। और दूसरे क्रम में हम क्या देखेंगे? बुध की राशि है। ऐसे मनुष्य को राज समाज में प्रभाव देखने को मिलता है और ऐसे मनुष्य को सुंदर अनुसरण मिलते हैं। क्या होते हैं? सुंदर अनुसरण मिलते हैं। सुंदर अनुसरण मिलते हैं। ऐसे मनुष्य के जीवन राज समाज में बहुत उचित योग प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य की बुद्धि की कन्या राशि होगी और सूर्य का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर दिग्बली हो जाता है। इतना आपको पता है। फटाक से नोट करो बच्चों, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट करो, आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से नोट करो। तो आशा करूंगा आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे की बात करेंगे। आगे अब हम बात करते हैं सूर्य अगर पंचम भाव में बैठता है तो किस प्रकार का फल देगा। आपको पता पंचम भाव जो है वो मूल त्रिकोण भाव है। मूल त्रिकोण भाव कौन सा है? पंचम भाव है। अब पंचम भाव में जो राशि है वो कौन सी राशि है बच्चों? वो है आपकी मेष राशि। अब आपको पता मेष राशि का जो सूर्य होता है वो उच्च का होता है। यहाँ पर अगर हम सूर्य को डालते हैं, सूर्य को बिठाएंगे। अब हम मेष राशि की बात करते हैं पंचम भाव की। कौन से भाव की? पंचम भाव की। अब बात करते हैं पंचम भाव की। आपको इतना पता है कि पंचम भाव में जो राशि बनती है वो मेष राशि है। सूर्य जहां पर उच्च का हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा, मेष राशि बनती है और मेष राशि का स्वामी है मंगल, जो सूर्य का मित्र बताया है। आपको इतना भी पता है। अब आप एक बात बताइए, जब सूर्य मतलब क्या भाग्य के स्थान का मालिक जब पंचम भाव में जाकर के बैठ जाता है तो किस प्रकार का फल देगा? आपको पता है ये संतान और विद्या का स्थान है। तो ऐसे मनुष्य को क्या होगा? संतान पक्ष से विशेष लाभ प्राप्त होता है। संतान पक्ष से विशेष लाभ प्राप्त होगा। दूसरा कर्म, ऐसा मनुष्य विद्या की कुशलता प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे मनुष्य की कुशाग्र वाणी होती है, मतलब क्या? उच्च वाणी, कुशाग्र वाणी होती है। ऐसा मनुष्य भाग्य से, क्या बात करेंगे? भाग्य के स्थान है, भाग्य से विद्या व वाणी का प्रभाव दिखाने वाला हो जाता है। भाग्य से ऐसा मनुष्य प्रभाव व चमत्कार दिखाने वाला हो जाता है। प्रभाव व चमत्कार दिखाने वाला होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब हम सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। अब आपको पता है कि सूर्य सातवीं दृष्टि कहां पर डाल रहा है? सातवीं दृष्टि डाल रहा है अपने से सप्तम तुला राशि पर, जो आपके लाभ का स्थान है। तुला राशि पर डाल रहा है जिसका स्वामी है शुक्र। और आपको पता है तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है तो क्या होगा? लाभ में क्या करेगा? लाभ में यानी कि आमदनी में कमजोरी कर देगा। ऐसा मनुष्य आमदनी में कमजोरी करेगा और वाणी के प्रभाव से ऐसे मनुष्य के जीवन में वाणी जो कुशाग्र वाणी हो जाएगी, उच्च वाणी हो जाएगी, तो वाणी के प्रभाव से उसको कभी कभी कमियां भी देखने को मिल जाएंगी जीवन में। वाणी के प्रभाव से कमियां देखने को मिल जाएंगी। और ऐसा मनुष्य क्या है? वो सज्जन जो होते हैं ना, सज्जन लोगों से, ऐसा मनुष्य जिसके जीवन में, अब एक बात को समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जो सूर्य ग्रह होता है वो सूर्य ग्रह जब मेष राशि में उच्च का होकर के बैठा है। अब मेष राशि में जब सूर्य उच्च का होकर के बैठा है तो ऐसे मनुष्य की जो
वाणी है वो कुशाग्र हो जाएगी, तेज वाणी हो जाएगी। सप्तम दृष्टि डालेगा आपके एकादश भाव पर, लाभ के स्थान पर। तो ऐसा मनुष्य क्या होगा, वाणी तेज है तो उससे कमियां भी होंगी। सज्जन लोगों के लाभ से या फिर सज्जन लोगों से दुरुपयोग करने वाला हो जाता है। मतलब क्या, सज्जन योग लोगों के धन से दुरुपयोग करने वाला ऐसा मनुष्य हो जाता है जिसका सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर के बैठ रहा है, और जो केंद्र है जिसमें राशि है धनु, और धनु राशि गुरु की राशि है। अब इस बात में एक छोटी सी बात को समझिएगा, अगर यहाँ पर आपको पता है सूर्य उच्च का है, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो उसके फलादेश में भी परिवर्तन हो जाता है, बहुत बड़े क्रम में देखा जाता है। मुख्य रूप से ये देखा गया है, और मुख्य रूप से जो प्रैक्टिकली देखोगे मनुष्य के जीवन काल में, तो बहुत सारी क्रियाओं में इस प्रकार का योग देखने को मिल जाता है, जिसमें हम भावों की भी बात करते हैं, जिसमें हम तत्वों को देखेंगे, जिसमें हम राशि को, अनेक प्रकार के क्रम को देखेंगे। तो फटाक से नोट करो, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलो बच्चों नोट करो, 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, फटाक से नोट करो। तो आशा करूंगा आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं षष्ठम ग्रह भाव की, छठवें भाव की। अगर सूर्य छठवें भाव में बैठा है तो किस प्रकार का फल देगा, अब उसकी चर्चा करते हैं। चलिए सूर्य को यहां से हटा करके हम षष्ठम भाव में बिठा देते हैं, छठवें भाव में। आपको पता है कि छठवें भाव में जो राशि बनती है वो वृष राशि है शुक्र की। इसमें हम षष्ठम भाव की बात करेंगे, षष्ठम भाव। अब षष्ठम भाव की चर्चा करते समय क्या ध्यान देंगे, यहां पर कौन सी है, शत्रु राशि बनेगी सूर्य की। कौन सी राशि है, शत्रु राशि। अब शत्रु राशि कौन सी है, वृषभ राशि है शत्रु राशि। अब वृषभ राशि का स्वामी कौन होता है, शुक्र, जो सूर्य का परम शत्रु है। अब हम बात करते हैं आगे की, फलादेश की बात करेंगे। फलादेश में हम क्या जानेंगे कि यहाँ पर अब एक मुख्य चीज को समझिएगा कि कोई भी गर्म ग्रह षष्ठम स्थान में आकर के प्रभावशाली हो जाता है। त्रिक स्थान में आकर के कोई गर्म ग्रह अगर त्रिक स्थान में आ जाए तो प्रभावशाली हो जाता है, अच्छा फल देने वाला हो जाता है। तो ऐसा मनुष्य शत्रु पर प्रभाव दिखाने वाला हो जाता है। क्या होता है, शत्रु पर प्रभाव दिखाने वाला हो जाता है। ऐसे मनुष्य झगड़े, क्या बात करेंगे, झगड़े झंझटों, ऐसा मनुष्य झगड़े झंझटों में भाग्य से विकास व लाभ उठाने वाला हो जाता है। एक मुख्य चीज को और बात करते हैं, जब सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि में बैठा है तो ऐसा मनुष्य कुछ प्रकट भाव में क्या करता है, कुछ प्रकट भाव में ऐसा मनुष्य, जो सूर्य की यहाँ पर शत्रु राशि हो जाएगी तो कुछ प्रकट भाव में ऐसा मनुष्य भाग्य के स्थान का मालिक है, इसलिए भाग्य में कमी देखने को मिल जाती है, भाग्य में कमी देखने को मिल जाएगी। और मुख्य रूप से बात करेंगे ऐसे मनुष्य के शरीर में कुछ ना कुछ कमजोरी, और कमजोरी क्यों रहेगी, कमजोरी रहने का कारण सबसे बड़ा यह है कि यहाँ पर सूर्य शत्रु राशि में होकर के बैठा हुआ है, आपको इतना पता है। तो वहां पर शत्रुओं से जब विवाद करेगा तो वहां पर कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिल जाएंगी। तो कमजोरी ऐसा मनुष्य के शरीर में रहेगी कमियों के रूप में। अब यहाँ पर सातवीं दृष्टि की बात करते तो सातवीं दृष्टि कहां पर डाल रहा है सूर्य, सातवीं दृष्टि अपने से सातवीं कहां पर, ये यहाँ पर आपकी षष्ठम भाव में आपकी वृषभ राशि है, तो यहाँ पर आपकी वृश्चिक राशि होगी। अब वृश्चिक राशि जो है सूर्य की मित्र राशि है, जिसका स्वामी है मंगल। अब अपने मित्र मंगल की राशि पर डाल रहा है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर मनुष्य जो होगा खर्च के संचालन करने वाला होगा, खर्च का संचालन करने वाला, खर्च के चालन योग को पूर्ण करने वाला हो जाता है। ऐसा मनुष्य खर्च का संचालन करने वाला होगा। ऐसा मनुष्य जो होता है वो बाहरी, क्या बात करेंगे, ऐसा मनुष्य जो होता है वो बाहरी स्थानों से लाभ लेने वाला, बाहरी स्थानों से लाभ लेने वाला, जो बाहर के स्थान है वहां पर वो लाभ उठाने वाला हो जाता है। ये आप बात आपने जानी है। शत्रु राशि वृषभ योग की राशि जो मैंने आपको समझा दिया है, फटाक से नोट करो, 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट करो बच्चों। तो आशा करूंगा आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। आगे हम बात करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव जो है वो आपको पता है कि रोजगार और पत्नी का स्थान है, रोजगार और पत्नी का स्थान सप्तम भाव है। अब हम उसकी चर्चा करेंगे। अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठता है तो किस प्रकार का फल देगा, तो चलिए यहाँ पर हम डालेंगे सप्तम भाव। क्या डालेंगे,
सप्तम भाव। आपको पता है सप्तम भाव जो है सूर्य की कौन सी राशि? मित्र राशि है। कौन सी राशि है? मित्र राशि। तात्कालिक मित्रता में बुध सूर्य का मित्र माना जाता है कुछ अवस्थाओं के योग में। अब मित्र राशि कौन सी है? मिथुन राशि है। मित्र राशि कौन सी है? मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी आपको पता है कौन है? बुध। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। अब आपको इतना भी पता है कि मिथुन राशि जो है वायु तत्व की राशि है। कौन सी राशि है? वायु तत्व की। और बुध जो पृथ्वी तत्व का ग्रह होता है। अब एक बात बताइएगा, अगर भाग्य के स्थान का मालिक सप्तम भाव में जाकर के बैठ जाता है तो किस प्रकार का फल देगा? ऐसे मनुष्य जो है स्त्री पक्ष से क्या होगा? स्त्री पक्ष से लाभ लेने वाला, स्त्री पक्ष से लाभ लेता है। ऐसे मनुष्य को जो परिवार में क्या लिखेंगे? परिवार में, परिवार से लिखो, परिवार से आनंद लेने वाला हो जाता है ऐसा मनुष्य। ऐसे मनुष्य भाग्य के प्रभाव से, भाग्य के प्रभाव से रोजगार, भाग्य के प्रभाव से रोजगार की शक्ति पाने वाला हो जाता है सूर्य अगर सही अवस्था में बैठा हुआ है तो। इतना आपको पता है। अब हम आगे की चर्चा करेंगे। सातवीं दृष्टि की बात करते हैं। सातवीं दृष्टि में कौन सा ग्रह है? आपको पता है सूर्य की धनु राशि हो जाती है सातवीं में। कौन सी राशि है? धनु राशि। धनु राशि का स्वामी है गुरु। और धनु राशि का जो तत्व बताया गया है वो अग्नि तत्व है, गुरु आकाश तत्व है। अगर सूर्य सप्तम दृष्टि धनु राशि तनु भाव पर डालेगा तो ऐसा मनुष्य भाग्य से क्या करेगा? भाग्य के प्रभाव से, ऐसा मनुष्य भाग्य के प्रभाव से। अब हम एक बात बताइए, मुख्य रूप से समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जब हम सप्तम दृष्टि की बात करते हैं, सूर्य की धनु राशि पर सप्तम दृष्टि की बात करेंगे तो यहां पर क्या देखा जाएगा? तनु भाव, देह का। तो भाग्य से देह का प्रभाव, देह का प्रभाव ऐसे मनुष्य के जीवन में देखने को मिल जाता है। मतलब भाग्य से उसके शरीर में प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा कर्म क्या है? ऐसा मनुष्य भाग्य के स्थान का मालिक है तो क्या होगा? भाग्य से, ऐसा मनुष्य भाग्य से उन्नति करने वाला, उन्नति या हम ये कह सकते हैं उत्तम प्रभाव दिखाने वाला, आदर्श आचरण करने वाला हो जाता है। ऐसा मनुष्य जो है वो आपको पता तनु भाव के अंदर अब हम धर्म ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर और धर्म की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्य रूप से शक्ति के योग से भाग्यवान समझा जाएगा। और धर्म के प्रभाव से सज्जनता, सज्जनता भी ऐसे मनुष्य के जीवन में देखने को मिलती है। और धर्म का क्या? धर्म का पालन करने वाला क्या होगा? धर्म का पालन करने वाला हो जाता है। और एक और चीज है, मुख्य रूप से क्या समझेंगे? अब सूर्य जो है वो गर्म ग्रह होता है। कैसा ग्रह होता है? गर्म ग्रह होता है। तो गर्म ग्रह के कारण क्या होगा? यहां लिखेंगे गर्म ग्रह के कारण स्वभाव में क्या होगा? गर्म ग्रह के कारण स्वभाव में स्त्री से तेजी रहेगी, स्त्री से तेजी। अब आपको बताइए सप्तम भाव के कारण में लिखा रहा हूं, इसको अगर बात करोगे तो सप्तम भाव में यहां पर आप लिख सकते हो क्या होगा? गर्म भाव के कारण, गर्म ग्रह के कारण स्वभाव में तेजी रहेगी और स्त्री से तेज ऐसा मनुष्य होता है। ये आपको मैंने समझा दिया, फटाक से नोट करो, सब कुछ आपको समझ में आ गया हो। फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट करो बच्चों, आशा करूंगा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। आगे हम बात करते हैं अष्टम भाव की। और आपको पता है अष्टम भाव जो है वो आयु एवं पुरातत्व का स्थान है। अब एक मुख्य बात आप लोग जानते हैं कि अष्टम भाव आपके त्रिक स्थान में भी आता है। 6, 8, 12 त्रिक स्थान के भाव होते हैं, ये मारक भाव भी हो जाता है। इसमें अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। क्या बात करेंगे? अष्टम भाव की। अब आपको पता है अष्टम भाव के अंदर कौन सी राशि सूर्य की? मित्र राशि है। कौन सी राशि है? मित्र राशि, मित्र राशि। अब मित्र राशि का नाम क्या है? वो है कर्क राशि। और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र। अब एक मुख्य चीज को समझिएगा, आपको एक छोटा सा मैं ज्ञान देना चाहता हूं। ज्ञान ले लो या कुछ भी समझ लो, आपको एक मुख्य चीज समझना जरूरी है। अगर कोई शुभ ग्रह या कोई अच्छा ग्रह या कोई ऐसा ग्रह जिसमें ज्यादा पापत्व नहीं है, वो अगर अष्टम भाव में चला जाता है और वहां पर मित्र भाव में बैठ जाता है तो उल्टा होकर के फल देने लग जाता है। कभी कभी इस योग में भी देखा जाता है। तो हम क्या बात करेंगे कि यहां पर क्या होगा? भाग्य के योग से समझिएगा।
मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जो सूर्य ग्रह होता है, सूर्य ग्रह मित्र राशि में होकर के बैठा है। मित्र राशि का मतलब क्या है? चंद्र कर्क राशि होगी सूर्य की। अब मित्र राशि में होकर के बैठा है। अब इसमें सूर्य जो है वो कहां का मालिक है? वो है भाग्य के स्थान का। तो हम भाग्य के संबंध में बात करें तो भाग्य के संबंध में क्या बात करेंगे? भाग्य के संबंध में क्या होगा? परेशानियां पैदा हो जाएंगी, परेशानियां देखने को मिल जाती हैं। ऐसे मनुष्य के जीवन में एक भाग्य के संबंध में परेशानियां, और ऐसे मनुष्य को आयु की शक्ति तो प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि मित्र भाव हो गया। क्या हो गया? मित्र राशि में होकर के आयु की शक्ति। और एक छोटा सा काम आप याद रखिएगा, ऐसे मनुष्य को पुरातत्व का लाभ तो मिलता ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मित्र राशि होगी, लेकिन भाग्य के संबंध में परेशानी, क्योंकि भाग्य के स्थान का मालिक है वो सूर्य, जो मित्र राशि में होकर के बैठा है। इसके कारण क्या होगा कि कभी कभी अच्छा ग्रह अष्टम भाव में आकर के बुरा प्रभाव देखने को मिल जाता है। इस बात को आप समझिएगा। अब मुख्य रूप से ये जो कोई बात करेंगे तो ऐसा मनुष्य जो है वो, अब मैंने आपको क्या बताया कि भाग्य के स्थान में परेशानियां। अब भाग्य के स्थान में परेशानियों का मुख्य रूप क्या देखने को मिला है वो बात को आप समझिएगा। ऐसा मनुष्य जो है, ऐसे भाग्योन्नति, मान के चलिए भाग्योन्नति, मैं क्या लिखूंगा? भाग्योन्नति। भाग्योन्नति में टकराव के कारण, किसी से टकराव के कारण क्या होगा? उलझनें मिलती हैं, उलझनें। इसके पश्चात क्या होगा? दूसरों से क्या होगा? दूसरों से सहारा, परंतु देर से पाएगा। क्या कहेंगे? सहारा तो पाएगा लेकिन देर से पाएगा। इस बात को समझिएगा। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, कोई अच्छा ग्रह मित्र राशि में होकर के अष्टम भाव में आ जाता है तो अष्टम भाव त्रिक स्थान होता है, मारक स्थान भी होता है। वहां पर आकर के वो ग्रह कभी कभी उल्टा होकर के प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो क्या होगा? भाग्य के संबंध में परेशानियां पैदा करेगा। आयु की शक्ति तो मिलेगी क्योंकि मित्र राशि होगी, आयु में वृद्धि करेगा, पुरातत्व से लाभ। लेकिन भाग्योन्नति, भाग्य के स्थान का मालिक अष्टम भाव में बैठा है तो क्या होगा कि भाग्योन्नति के टकराव के कारण उलझने, इसके पश्चात दूसरों से सहारा तो मिलेगा लेकिन देरी से मिलेगा। इस बात को आप समझिएगा। दूसरों से सहारा तो मिलेगा लेकिन देरी से देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। क्या बात करेंगे? सातवीं दृष्टि। अब आपको पता है सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर डाल रहा है सूर्य। में यहां पर लिखना भूल गया था, यहां पर सूर्य है, द्वितीय भाव पर डाल रहा है, जो आपकी मकर राशि हो गई। कौन सी? धनु मकर। मकर राशि पर सातवीं दृष्टि डाल रहा है। मकर राशि का स्वामी है शनि। आपको पता है सूर्य का शत्रु है। तो क्या होगा? ये हम बात करेंगे धन की। तो धन के लाभ में, धन के लाभ में क्या करेगा? कमी कर देगा। कमी का मतलब क्या है कि संघर्ष से, या फिर मैं कहता हूं कठिन से कठिन परिश्रम से धन ऐसे मनुष्य को देखने प्राप्त होता है। दूसरा क्रम क्या है कि ये कुटुंब का स्थान है। तो कुटुंब में दुख कह लो, या कुटुंब के लाभ में क्या होगा? कुटुंब के लाभ में कमी कर देगा या फिर मतभेद कर देगा सूर्य। ऐसा प्रभाव सप्तम भाव, जो शत्रु भाव पर दृष्टि डालेगा, तो इस प्रकार का प्रभाव दिखाएगा। फटाक से नोट करो, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट करो बच्चों, 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आप। तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे की चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते हैं नवम भाव की। क्या बात करते हैं? नवम भाव की। अब आप मुख्य रूप से एक बात को समझिएगा कि अब हम नवम भाव में सूर्य को बैठा देते हैं। कौन से भाव में? नवम भाव में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नवम भाव। अगर नवम भाव में सूर्य बैठा है तो किस प्रकार का फल देगा? आपको पता है नवम भाव में सूर्य स्वक्षेत्री हो जाएगा। क्या होगा? स्वक्षेत्री। स्वक्षेत्री मतलब क्या है? स्वयं की सिंह राशि में बैठा है, जो स्वयं की राशि, जिसका स्वामी खुद सूर्य है। तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात, ऐसा मनुष्य धर्म के स्थान में है तो धर्म का पालन करने वाला होगा, धर्म का निष्ठा से पालन करने वाला।
अब हम निष्ठा लिखेंगे। निष्ठा मतलब और अच्छी तरह से, मतलब क्या, पूर्ण रूप से धर्म प्रेमी होगा, निष्ठा से पालन करने वाला होता है। ऐसा मनुष्य ईश्वर पर परम भरोसा करने वाला, अत्यधिक भरोसा करने वाला होता है, परम भरोसा करने वाला। ऐसा मनुष्य भाग्यशाली सा होता है, भाग्यशाली समझा जाता है। भाग्य की शक्ति से, भाग्य की शक्ति से लाभ लेने वाला होता है। ऐसा मनुष्य यश प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा मनुष्य ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा मनुष्य जे हम ये कह सकते हैं कि शास्त्रीय ज्ञान रखने वाला हो जाता है, पंडित हो जाता है, शास्त्रीय ज्ञान रखने वाला हो जाता है। अब हम बात करते हैं सप्तम दृष्टि की, तो आपको पता है कि सप्तम दृष्टि अपनी ही शत्रु राशि पर डाल रहा है। कौन सी राशि? शत्रु राशि, जो है आपकी कुंभ राशि पर। अब कुंभ राशि सूर्य का स्वामी कौन है? शनि, जो सूर्य का परम शत्रु है। ऐसे मनुष्य के जीवन में जो पराक्रम भाव होता है, पराक्रम में नीरसता देखने को मिलती है। पराक्रम भाव मतलब क्या? पराक्रम शक्ति में नीरसता। ऐसे मनुष्य के जो भाई बहन है, भाई बहनों से मतभेद देखने को मिल जाता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर ऐसे मनुष्य को भाग्य की शक्ति भी प्राप्त होती रहती है। क्यों? क्योंकि भाग्य के स्थान का मालिक स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ है, तो भाग्य की शक्ति कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। ये मैंने आपको लिखा दी है, फटाक से नोट करो, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट करो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आशा करूंगा आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं दशम भाव की। किसकी बात करते हैं? दशम भाव की। चलिए, अब आपको पता है कि दशम भाव में सूर्य क्या हो जाता है बच्चों? दिग्बली हो जाता है। दिग्बली का मतलब उसको दिशा का बल भी प्राप्त हो जाता है। और चतुर्थ भाव में मध्यरात्रि का। तो हम यहां पर क्या करेंगे? दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव। अब हम दशम भाव की चर्चा करते तो आपको पता है जो दशम भाव है वो क्या है? सूर्य की मित्र राशि जो है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी है बुध। कौन है? बुध, जो सूर्य की क्या है? मित्र राशि है। इतना आपको पता है। अब हम इसके फलादेश की बात करते हैं दशम भाव में सूर्य के। तो आपको पता है यहाँ पर सूर्य दिग्बली हो जाता है। तो ये कौन सा स्थान है? ये धर्म का स्थान है। तो कर्म के स्थान का मालिक जब धर्म के स्थान में जाकर के बैठ जाता, तो ऐसा मनुष्य धर्म कर्म का पालन करने वाला, धर्म कर्म से पालन करने वाला हो जाता है। ऐसे मनुष्य को पिता के स्थान का लाभ, पिता का जो स्थान होता है वहां से लाभ प्राप्त करने को मिल जाता है। पिता के स्थान से लाभ प्राप्त हो जाता है, पिता के स्थान से लाभ। और भाग्य से क्या होता है? ये आपको पता है, ये आपके पिता के स्थान, पिता का स्थान है, आपके ये कर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, कर्म का स्थान है। तो हम क्या कहेंगे? भाग्य से बड़ा क्या होगा? भाग्य से बड़ा मान सम्मान प्राप्त करने वाला हो जाता है। क्या होता है? भाग्य से बड़ा मान सम्मान प्राप्त करने वाला हो जाता है। अब हम सप्तम दृष्टि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सातवीं दृष्टि की। तो सप्तम दृष्टि पर कहां पर दृष्टि डाल रहा है? अपनी ही मित्र राशि मीन राशि पर दृष्टि डाल रहा है। और मीन राशि का स्वामी है गुरु। अब आपको पता है अपनी मित्र राशि पर दृष्टि डालना और सूर्य की अवस्था सही है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? ऐसे मनुष्य को भूमि व वाहन का सुख मिलता है। भूमि व वाहन का सुख मिलता है। और क्या वो कहेंगे? माता का सुख ऐसे मनुष्य को प्राप्त होता है। क्या होता है? माता का सुख ऐसे मनुष्य को प्राप्त होता है। ये चीजें आपने बड़ी भाव से समझी सूर्य की अवस्था में। फटाक से नोट करो, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट करो बच्चों। आशा करूंगा आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं हम दशम भाव के बाद एकादश भाव की, 11वें भाव की बात करते हैं। अगर आपका सूर्य दशम भाव के पश्चात अगर 11वें भाव में बैठा है तो किस प्रकार का फल देगा? अब हम बात करते हैं एकादश भाव की। किसकी बात करते हैं? एकादश भाव। अब आप मुख्य रूप से जानते हैं बच्चों कि एकादश भाव में सूर्य नीच का हो जाएगा।
नीच का क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर तुला राशि हो जाती है। तुला राशि शुक्र की राशि होती है, शुक्र का शत्रु बताया गया है। यहाँ पर शत्रु राशि है और सूर्य की नीच राशि भी है, तो किस प्रकार का फल देगा? अब आपको पता है कि सूर्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीच का हो जाएगा, होके कमजोर हो जाएगा। अब कमजोर ग्रह थोड़ा शक्तिशाली योग कैसे दिखाएगा वो मैं आपको समझाऊंगा। भाग्य के स्थान का मालिक जब एकादश भाव में बैठ जाता है, सबसे पहले क्या समझेंगे कि भाग्य की शक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। इस बात को समझना, भाग्य की शक्ति तो मिलेगी। भाग्य की शक्ति से क्या होगा? लाभ जो मिलेगा ना, लाभ में कठिनाइयां होंगी। भाग्य की शक्ति से लाभ में जो कठिनाइयां मिलेंगी, लाभ में जो कठिनाइयां मिलेंगी, लाभ में जो कठिनाइयों से कमी महसूस करेगा। मैं आपको समझाता हूं, क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको कि जो सूर्य धनु लग्न की कुंडली में भाग्य के स्थान का मालिक अगर एकादश भाव में जाकर के बैठ जाता है, तो वहां पर क्या प्रभाव दिखाएगा? वहां पर सूर्य पहली बात तो कमजोर हो जाएगा। कमजोर के पश्चात लेकिन एकादश भाव में जो कमजोर ग्रह बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं अच्छा फल देता है। अच्छे फल से पहले भी क्या बात करते हैं हम, वो ये बात करेंगे कि मुख्य रूप से समझिएगा अच्छा फल कैसे देगा वो समझाता हूं। कि आपको पता है सूर्य भाग्य के स्थान का मालिक है। अब भाग्य के स्थान का मालिक है तो भाग्य की शक्ति कहीं ना कहीं उसको अवश्य मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाग्य के स्थान में सिंह राशि है। सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो भाग्य की शक्ति उसको अवश्य मिलेगी। तो भाग्य की शक्ति का प्रभाव तो होगा, उससे लाभ भी होगा, लेकिन लाभ में कठिनाइयां भी आएंगी। लेकिन लाभ में क्या आएंगी? कठिनाइयां। मैं समझना मेरी बात को, मुख्य रूप से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। भाग्य की शक्ति उस मनुष्य को मिलेगी, भाग्य की शक्ति के प्रभाव से उसको लाभ मिलेगा। और लाभ जो मिलेगा, लेकिन सूर्य शत्रु राशि का हो गया, सूर्य नीच का हो गया, तो भाग्य की शक्ति से जो लाभ मिलेगा, लाभ में कठिनाइयां पैदा करेगा शुक्र। उसका शत्रु नीच का हो गया, कमजोर हो गया। कठिनाइयों के कारण उसको जितना भी लाभ मिलेगा ना, सब में उसको कमी ही महसूस होगी, मतलब संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। ये बात समझना। दूसरी बात, भाग्य से ऐसे मनुष्य को लाभ स्थान के योग से भाग्य से उन्नति तो प्राप्त होती रहेगी। ये बात आप निश्चित रूप से लिख ही लो, उन्नति तो प्राप्त होती रहेगी। अब हम बात करते हैं सप्तम दृष्टि की। किसकी बात करेंगे? सातवीं दृष्टि। अब आपको पता है सातवीं दृष्टि उच्च राशि होकर के, अतः उच्च होकर के, उच्च का कहा जाएगा? मेष राशि में, अपनी उच्च राशि में देख रहा है, मेष राशि में डाल रहा है, जिसका स्वामी है मंगल, और मंगल सूर्य का मित्र ग्रह होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे मनुष्य को संतान पक्ष से लाभ मिलेगा, संतान पक्ष से लाभ देखने को मिलता है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि और वाणी प्रभाव दिखाने वाली हो जाती है, बुद्धि और वाणी प्रभाव दिखाने वाली हो जाती है। लेकिन जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य नीच का होकर के दृष्टि डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे मनुष्य को अपने भाग्य से धर्म में कमजोरी देखने को मिल जाती है। भाग्य से धर्म में कमजोरी देखने को मिल जाती है। भाग्य से धर्म में कमजोरी का क्या मतलब है कि धर्म का पालन करने वाला तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाएगा धर्म का पालन करने वाले में, मस्तिष्क के विचार से या वाणी से या बुद्धि से कहीं ना कहीं चूक जाएगा धर्म के पालन में, धर्म की निष्ठा में, धर्म पर विश्वास करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सूर्य है वो भाग्य के स्थान का मालिक होकर के शत्रु और नीच का होकर के बैठा है। आगे आपको समझ में, फटाक से नोट करो, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट करो बच्चों। आशा करूंगा आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की। कौन से भाव की? द्वादश भाव की। अब हम सूर्य को द्वादश भाव में बिठाते हैं। चलिए चर्चा करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव की चर्चा करेंगे तो किस प्रकार का फल देगा सूर्य। अब आपको पता है द्वादश भाव में सूर्य की कौन सी राशि बनेगी? वृश्चिक राशि बनेगी, और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। और वृश्चिक राशि आपको पता है कि जल तत्व की राशि है। कौन सी राशि है? जल तत्व की राशि है। ये मैंने जल तत्व यहां पर क्यों लिखवाया है उसका कारण है।
उसका क्या कारण है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। वृश्चिक राशि जो है सूर्य की जल तत्व की राशि है, ये बात आप मुख्य रूप से समझिएगा। जल तत्व की राशि के कारण क्या होगा कि यहां पर ये आपको पता है भारी स्थान और खर्चों का स्थान है, तो क्या होगा ऐसा मनुष्य धर्म के कारण, या मैं कह सकता हूं, छोड़िए आपको मैं आपकी भाषा में लिखाता हूं, ऐसा मनुष्य क्या होगा, खर्च करने वाला, सीधा सीधा लिखिए, खर्च करने वाला होता है। दूसरा बात क्या है, धर्म में खर्च करेगा, मतलब क्या, धर्म के पालन में खर्च करने वाला होता है ऐसे मनुष्य। यहां पर आप एक मुख्य चीज समझिएगा कि वृश्चिक राशि जो है वो जल तत्व की राशि, सूर्य अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जब जल तत्व में आकर के बैठ जाएगा तो किस प्रकार का फल देगा, वो देगा आपके धर्म में कमजोरी। धर्म के स्थान का मालिक द्वादश भाव में, वो भी जल तत्व में आकर के बैठ जाएगा तो धर्म के पालन में कमजोरी। क्या लिखेंगे, धर्म के पालन में कमजोरी पैदा करने वाला हो जाता है। कमजोरी होती है, आपके यश में कमजोरी कर देगा। कमजोरी क्यों करेगा, क्योंकि अग्नि के प्रभाव को कम कर देगा। यश में कमजोरी, भाग्योन्नति में कमजोरी, भाग्य से जो उन्नति प्राप्त होगी उसमें कमजोरी, भाग्योन्नति में कमजोरी पैदा करने वाला हो जाता है। धर्म में खर्च करने वाला हो जाएगा ऐसा मनुष्य, धर्म में खर्च करेगा, भाग्योन्नति। और ऐसा मनुष्य क्या होगा, मैं आपको मुख्य रूप से क्या समझाना चाहता हूं कि कमजोरी किस मतलब ये होगा कि एक चीज और लिखना, बाहरी स्थानों के संयोग से खर्च करने वाला होगा। भारी स्थान मतलब बाहर के लोग उसको खर्च करने वाले हो जाएंगे। भाग्य की वृद्धि तो होगी लेकिन वृद्धि के साथ कमजोरी भी देखने को ऐसे मनुष्य के मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। किसकी बात करेंगे, सातवीं दृष्टि। अब आपको पता है कि सातवीं दृष्टि कहां पर है, यहां पर शत्रु भाव पर है। ये राशि बैठेगी वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र सूर्य का शत्रु है। तो बात समझिएगा कि जब कोई ग्रह धनु लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में जल तत्व की राशि में बैठता है और सप्तम दृष्टि शत्रु भाव पर डालेगा तो क्या होगा, ऐसा मनुष्य क्या करेगा, ये हम बात करेंगे धर्म। ये ऐसा मनुष्य, अब ये धर्म मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है धर्म के स्थान का मालिक है। तो ऐसा मनुष्य धर्म छोड़िए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये भाग्य की करिए। ऐसा मनुष्य भाग्य से खर्च करने वाला होता है। ऐसा मनुष्य बाहरी स्थानों, ऐसा मनुष्य जिसके द्वादश भाव में सूर्य बैठता है, ऐसे मनुष्य के जीवन में किस प्रकार का फल मिलेगा, ऐसा मनुष्य जो है वो बाहरी स्थानों पर झगड़े व झंझट करने वाला होगा। अब बाहरी स्थानों पर झगड़े झंझट क्यों करेगा, आपको पता है सूर्य बाहरी स्थान के योग में बैठा है, सूर्य द्वादश भाव में बैठा है। तो द्वादश भाव बाहरी स्थानों को देखने वाला भी होता है, और द्वादश भाव क्या होता है, आपके खर्चों के स्थान का भी, व्यय के स्थान का भी मालिक होता है। तो क्या होगा, खर्च करने वाला होगा, धर्म के रूप में खर्च करेगा, धर्म के पालन में कमजोरी कर देगा, यश में कमजोरी कर देगा, भाग्योन्नति में कमजोरी कर देगा, भारी स्थानों पर खर्च करने वाला होगा। और शुक्र की भाग्य से खर्च करने वाला, भारी स्थानों के संयोग से झगड़े झंझट करने वाला होगा। शत्रु योग से उसके कहीं ना कहीं संबंध झगड़े झंझट वाले बन ही जाएंगे, जिसके सूर्य वृश्चिक राशि में द्वादश भाव में और धनु लग्न की कुंडली में बैठता है। ये मुख्य रूप से देखा जाता है। अगर ग्रह की बात करेंगे तो यहां पर अगर सूर्य की स्थिति सही है, स्थिति का मतलब क्या, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह युति बना करके बैठा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मंगल है वो मंगल की स्थिति अच्छी है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कुछ अच्छे भी परिणाम देखने को मिल जाएंगे। वो हम षडबल, दिशाबल, तत्व, भाव और उसके पश्चात क्या कहेंगे, कारक, मारक, योग कारक, बहुत सारे कर्म योग की बहुत सारे प्रभाव से हम जो कुंडली का विवेचन कर पाते, कुंडली की गणना कर पाते। आपको पता है ये द्वादश भाव त्रिक स्थान में भी गिना जाता है, 6, 8 और 12 त्रिक स्थान में गिने जाते हैं, ये भी आपको पता है। और त्रिक स्थान पाप स्थान भी बताए गए हैं, इतना भी आप लोग जानते हैं, इस बात को हमें समझिएगा। और इतना भी पता है कि कोई अशुभ ग्रह त्रिक स्थान में आकर के बैठता है तो उसकी अशुभता कम हो जाती है, कोई शुभ ग्रह बैठता है तो
उसकी शुभता भी कम हो जाती है। इस बात को हमेशा भी याद रखना। वो हम ग्रह की स्थिति के बाद जान पाते हैं। अगर ग्रह की अवस्था सही है तो ग्रह का योग भी सही माना जाता है। आशा करूंगा ये सब चीज आपको बिल्कुल क्रिया से समझ में आई होगी। क्रिया से समझ में आई है ये नोट करिएगा, वीडियो को रोक करके शांति से। अगर आपको क्रिया से समझ में आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक भी वीडियो को पहुंचाइए जो लोग वीडियो को देखना चाहते हैं। और मैं आपके कर्म योग से ये जो निश्चित रूप से वीडियो बना करके ला रहा हूं, उस वीडियो को मैं बड़े भाव से बनाता हूं। पहले मैं अपने संयोग से लिखता हूं, उसके बाद विचार करता हूं, फिर आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप कुंडली के विवेचन को पूर्ण भाव से जान पाएंगे। मैं आपका ज्योतिष गुरु पंडित राजेश आचार्य जी आज भी निश्चित रूप से आपको ज्योतिष का बादशाह बनाने के लिए तैयार बैठा हूं और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको पूर्ण वादा करता हूं कि मैं आपको ज्योतिष का बादशाह अवश्य बनाऊंगा। मेरा विश्वास रखिए और कार्य को पूर्ण करिए। ऐसे ही ज्योतिष सीखते रहिए और भी लोगों को ज्योतिष के योग में जोड़िएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। और जो लोग छूट गए हैं, जो लोग दूर चले गए हैं, उन लोगों को भी लाइए और उनके साथ वीडियो शेयर करिए और उनको विश्वास दिलाइए कि अब बिल्कुल किसी भी रूप में वीडियो बनाना बंद नहीं होगा। आपको पूर्ण रूप से वीडियो का ज्ञान दिया जाएगा। जिस दिन वीडियो का लाभ नहीं है, जिस दिन वीडियो नहीं आएगी, जिस दिन कक्षा नहीं आएगी, उस दिन आपको बता दिया जाएगा, पूर्ण रूप से ज्ञात करा दिया जाएगा किसी ना किसी युग में। लेकिन मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं निरंतर वीडियो के कार्य को पूर्ण करता रहूंगा और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार की भावना के अनुरूप ही मैं आपको वीडियो बनाने की चेष्टा पूर्ण कर पाता हूं। और आने वाले समय में मैं आपको वही वाला कार्य दोबारा बताना चाहता हूं जो आपको पहले समझाता था कि मैं कर्मकांड के वीडियोस भी लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको मंत्र की पूर्ण ज्ञान, पूर्ण क्षमता आपको दूंगा। और दूसरा क्रम क्या है कि मैं आपको वास्तु का भी ज्ञान देने की चेष्टा करूंगा, मैं आपको न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञान दूंगा, मैं आपको हस्त ज्योतिष का भी ज्ञान दूंगा। जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उस ज्ञान की अभिलाषा आपको भी प्राप्त कराऊंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मेरी भावना है कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना वो बढ़ेगा, ज्ञान को छुपा के रखोगे तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। और आज के समय में आप देखते ही आ रही है कि सनातन धर्म की पद्धति जितनी गिरती जा रही है उसका कारण है ज्ञान का लुप्त होना। ज्ञान साक्षात रूप में घमंड बन गया है, ज्ञान साक्षात रूप में अंधविश्वास बन गया, ज्ञान साक्षात रूप में भक्ति के योग में वहम बन गया है। उस वहम को दूर करना है और सही ज्ञान को, सही निर्णय को आप लोगों तक लाऊंगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मैं आपका ज्योतिष गुरु पंडित राजेश आचार्य जी आपको निश्चित रूप में ज्योतिष सिखाऊंगा और ज्योतिष का बादशाह बना के रहूंगा। ये मेरा पूर्ण वादा है। ऐसे ही आप अपना विश्वास और अपना पूर्ण योग हमारे साथ बना के रखिए और एक विश्वास योग में मैं आपसे कहता हूं कि मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपको निश्चित योग में ज्योतिष सिखाऊंगा और कार्य को पूर्ण करूंगा। आशा करूंगा वीडियो समझ में आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और समस्त कार्यों को पूर्ण करिए और मैं समस्त इच्छाओं की पूर्ति करके आपको पूर्ण योग प्राप्त कराऊंगा। धन्यवाद।